हिमाचल सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सैयद जवाद इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाद साहब, पहले तो कोशिशें की गई है, दिखाया गया कि भाई हम मस्जिद के ऊपरी हिस्से को जो इलीगल है उसे गिरा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है साहब, हम गिरा ही नहीं सकते हैं हिस्से को ऊपर के। नहीं, तो अगर पैसा नहीं है, और बहुत सी जगह मैं आपको बता दूं, चाहे जितने भी धार्मिक जगह हो गई वहां पे उसको बनाने के लिए भी चंदा होता है, और ये नहीं होता कि एकदम से कोई जो चीज है वो कंस्ट्रक्ट हो या बन जाए। मस्जिद को बनाने में भी बहुत लंबा वक्त लगा है, और फंड्स जो होते हैं वो लोगों से इकट्ठा करे जाते हैं, मांगे जाते हैं। जो वहां पे नमाजी आते हैं या जो अपनी अकीदत रखते हैं वहां आकर के लोग अपना फंड देते हैं, चंदा देते हैं। उस चंदे से जो है मस्जिद जो है वो कंस्ट्रक्ट करी जाती है बहुत सी जगह। अब जो कंस्ट्रक्शन का मामला है, जो बताया जा रहा है कि इलीगल है, अब लोगों को उस पर अगर आपत्ति हो रही है कि बहुत धीमी गति से हो रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इनकी मंशा भी जानते हैं, अब अगर वो जो है अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लोगों की मंशा को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सवाल तो फिर ये उठेगा ना कि ये मामला आप भी जानते हैं कि करीब एक साल पहले सामने आया था, और अगर एक साल से आपको पता था और आप मान रहे थे कि इलीगल है, तो अगर बनाने के लिए फंड इकट्ठे कर लिए जाते हैं 6 महीने में, तो गिराने के लिए 1 साल में फंड इकट्ठा क्यों नहीं किया गया, जब आपको पता था गिराना है और पैसे की कमी सामने आएगी? मतलब जब काम शुरू हो गया उसके बाद आप बहाना बना रहे हैं। ये कोई बहाना नहीं बना रहा है। अच्छा। ये तो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया के द्वारा जो है तूल देने की कोशिश करी जा रही है कि आपसी स्वार्थ जो है वो खराब करा जाए। उसके पीछे की हम मंशा भी जानते हैं कि क्या है, कौन सा राजनीतिक ध्रुवीकरण करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी भी जा रही है। बहरहाल इससे लेकिन देखिए, मैं वहां के मुसलमानों की बात करूंगा तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, और सबसे बड़ा यह है कि आपसी स्वार्थ ना खराब, जो हमारा आपसी भाईचारा है, तो तमाम शिमला के लोग उस चीज को स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर लोगों को इस चीज की भी मिर्चें लग रही है, उनको तकलीफ इस चीज की हो रही है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये आपसी स्वार्थ कैसे बना रहे हैं। इस आपसी स्वार्थ को तोड़ना है। मस्जिद का इशू से ज्यादा जो वहां पर लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है कि आपसी स्वार्थ को तोड़ना है, वो चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत की बात जो है उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल जो तो अपनी जगह पर अभी भी कायम है। आप कह रहे हैं कि किसी की मंशा खराब है, कोई अलग तरीके से देख रहा है, कुछ लोग इसे फैला रहे हैं, गलत तरीके से परोस रहे हैं। सवाल तो है कि जो अवैध है उसका टूटना तय है। जब बन रहा था तब भी चीजें दिमाग में होंगी, अब जब इसे डिमोलिश किया जाना है 2-3 फ्लोर की बात है। लेकिन हमारा ये सवाल है, आज फंड का रोना रोया जा रहा है, तो क्या जो सारी तैयारियां हैं इसे बनाने तक लेकर बिल्कुल जेब खाली है, सरेंडर हैं आप लोग? लोगों से फंड इकट्ठा करा जाएगा, और आप चाह रहे हैं कि आपकी अगर मंशा जो मैं देख पा रहा हूं, जैसे आप लोगों के दिमागों में घुस जा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर दिमाग के अंदर जा करके पढ़ ले रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है, ऐसा तो भाई आपको फिर पत्रकार नहीं, तो आप हमारी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंशा तो आपने भी पढ़ी होगी ना, जब इसे बना रहे होंगे, जब इसे खड़ा कर रहे होंगे, तब भी मंशा पता होगी कि हम किस मंशा से खड़े कर रहे हैं, और वैध अवैध का जो फर्क है उस समय आपको पता चल रहा होगा, है ना? अब नहीं, वैध अवैध का फर्क जो है वो कोर्ट ने बताया है, आपके बोलने से नहीं। ठीक है, कोर्ट ने बताया, बिल्कुल सही बात, कोर्ट ने बताया, और जो रास्ता हमें दिख रहा है और जो मस्जिद दिख रही है वो भी बिल्कुल क्लियर है। हमारा बस एक चीज कहना है, आज फंड की बात कही जा रही है, एक टेंटेटिव कोई टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है जिस पर आप कसेंगे कि हम इतने दिनों में इसे बिल्कुल झाड़ देंगे? मस्जिद सुन लीजिए, ऐसा होता है कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होता, मुझे पता नहीं आप कितना, बहुत सी जगह पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा इंतजार करते हैं मोहम्मद लतीफ ने क्या कहा है, मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, ये रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा। को खत्म करने के लिए तो हमने पहल की थी कि किसी भाईचारा जो हमारा आपस का भाईचारा है वो कायम रहे, और हमने इसीलिए आगे आए कि भाई अब जो हमारा मुस्लिम हिंदू भाई लोगों का जो भाईचारा उसको कायम रखने के लिए हमने कदम उठाया था, और उसमें हम कायम है, और हमने वही डिसीजन लिया। आज भी हम तब भी तैयार है कि हम, जैसे हमने एनओसी ली थी कि चलो कानूनी माली तो वक्फ बोर्ड है, और हम अपनी प्रतिक्रिया जो उनकी कानूनी प्रक्रिया तुमने शुरू की और वक्फ बोर्ड ने मुझे अलाउ कर दिया।
ठीक है। अगर 2 महीने में नहीं टूटती तो क्या आगे का समय लेंगे? हाँ, समय लेना पड़ेगा। अगर नहीं हमारे पास काम आज से शुरू कर देंगे। वैसे उम्मीद है कि भी अगर लेबर वाले आए तो आज ही काम शुरू कर देंगे। अवैध बेदम तो आखिर फंड कम। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अवैध मस्जिद को गिराने का जिस तरीके से फैसला कोर्ट ने सुना दिया, इसके बाद अब मस्जिद कमेटी की तरफ से फंड का रोना रोया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इसके बाद एक मुहिम शुरू हुई और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचते हुए अब नजर आ रही। दरअसल उससे पहले ही एक रोड़ा जो है वो सामने आने शुरू हो चुका है। अवैध मस्जिद तोड़ने का काम कल शुरू हुआ, लेकिन आपको बता दें कि 2 घंटे के भीतर ही अब मस्जिद कमेटी फंड का बहाना बना रही है। जी हां, मस्जिद कमेटी का यह कहना है कि फंड की कमी है और इसलिए जो है अवैध निर्माण को ढाने में दिक्कत आ रही है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, दरअसल ध्वस्तीकरण को लेकर मस्जिद कमेटी ने अब एक बहाना बनाया है। बहाना क्या है कि फंड की कमी है, यानी कि पैसों की कमी है, इस वजह से ध्वस्तीकरण के काम में देरी संभव है। एक तरफ कल ये कहा गया था कि पहले ऊपरी मंजिल को गिराया जाएगा, उसके बाद नीचे की मंजिलों को गिराने का काम किया जाएगा। दरअसल 3 मंजिल की ये मस्जिद है जिसके 2 फ्लोर इलीगल बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर बड़ी संख्या में पिछले दिनों हिंदू संगठन के लोग और वहां रहने वाले आसपास के लोग सड़कों पर उतरे थे। कल काम शुरू जरूर कर दिया गया था, लेकिन अब यह बहाना बनाया जा रहा है कि पैसों की कमी है, फंड की कमी है, इस वजह से ध्वस्तीकरण के काम में देरी हो सकती है। बहाना बना रही है मस्जिद कमेटी, क्योंकि अगर फंड की कमी थी और पहले से पता था कि यह कार्रवाई होनी है तो इसको लेकर पहले मांग क्यों नहीं की गई, सरकार या प्रशासन के सामने अपनी मांग क्यों नहीं रखी गई, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो संजौली में अवैध मस्जिद विवाद पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने फंड ना होने का बहाना बनाया। उनका कहना है कि पैसों की कमी है, इस वजह से ध्वस्तीकरण के काम में देरी हो सकती है। रिपब्लिक भारत की टीम आ पहुंची हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उस मस्जिद पर जहां पर पिछले कई दिनों से आपने विवाद देखा होगा। संजौली मस्जिद जिसका 3 मंजिला अब गिराया जाएगा। सन 2010 से जो लड़ाई कोर्ट में चली आ रही थी, जिस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी, 14 साल से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, आखिरकार मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने वक्फ बोर्ड की सहमति के बाद इसको गिराने का फैसला किया है। देखिए 3 मंजिला किस तरह से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सबसे पहले ऊपर का जो टीन शेड है उसे हटाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे एक एक करके और 2 मंजिला जो नीचे के हैं उनको भी गिराया जाएगा। हालांकि इसको गिराने में कठिनाइयां तमाम आएंगी, क्योंकि देखिए पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास कई सारे मकान हैं। अगर हम बताएं तो इस हमारे बाएं हाथ की तरफ यहां पर आने जाने वाली सड़कें हैं, वहां पर लगातार दिन भर आवागमन रहता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ेगा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इसके जो खर्चे की जिम्मेदारी है खुद यहां पर देखिए मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हाँ फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी यहां पर परेशानियां आएंगी उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला सुर्खियों में आया कब। 1 सितंबर को देखिए मामला सुर्खियों में आया, क्योंकि लगभग 1.5 दशक से लगातार देखिए कोर्ट में इसकी सुनवाई तो चल रही थी, लेकिन जब हिंदू संगठन में नाराजगी देखी गई, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, फिर उसके बाद जमकर विवाद हुआ। पूरे शिमला में हिंदू संगठन प्रदर्शन करने लगा, लगातार मांग करने लगे लोग कि आखिर इस अवैध मस्जिद का कुछ तो किया जाए। फिर उसके बाद नगर निगम ने बातचीत किया, फिर इस पूरी मस्जिद को ऊपरी 3 मंजिला को सील किया गया और आखिरकार फैसला यह आया कि धीरे धीरे करके इसको अब गिराया जाएगा। लेकिन अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। 21 दिसंबर सन 2024 वो तारीख होगी जब इस मस्जिद को लेकर आखिरी फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर बेहद धीमी गति से इसे तोड़ा जाएगा, लेकिन 2 मंजिल की बात है और आप देख पा रहे हैं पूरी मस्जिद को कि किस तरीके से बिना हथौड़ा चलाए ये काम नहीं होगा। लेकिन यह बताया जा रहा है कि फंड की कमी